हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, धातुओं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक है, आपको बच्चों बता दिया गया है कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। आप जानते हैं कि धातुओं का नेचर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है धातुओं में, और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया कैसे संभव होगी, क्यों धातु इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहते हैं और क्यों अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं बच्चों, इसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुआ है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि धातु क्यों इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहते हैं। तो आप समझिए कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन या कोई भी परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 या 4 तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका नेचर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। या जिसके बाह्यतम कोश में 4, 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 4, 5 कह सकते हो, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कोश में होते हैं तो उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उसी को हम लोग धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको अधातु कहते हैं। बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि ये धातु या अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर इनको क्या मिलेगा, क्यों ये इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहते हैं, क्यों ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं, इसको आप लोग समझिए। आप जानते हैं बच्चों, अष्टक नियम क्या है। अष्टक नियम क्या है कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी अक्रिय गैस के समान बनाना चाहता है। अक्रिय गैस कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कोई भी परमाणु चाहे वो धातु हो या अधातु हो, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके समान बनाना चाहते हैं। क्यों इनके समान बनाना चाहते हैं बच्चों? क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, अर्थात चाहे वो धातु हो या अधातु, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इनके एक की नेचर में इलेक्ट्रॉन को त्यागना है, दूसरे के नेचर में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है। तो अष्टक नियम में यही होता है बच्चों कि प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 2 हीलियम के लिए, ठीक है, यहां हीलियम के लिए, अथवा 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में केवल हीलियम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। तो इसके लिए वह इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है अथवा ग्रहण करता है अथवा साझेदारी करता है। यही काम होता है बच्चों, या तो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या साझेदारी करेगा, और इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग कहते हैं बंध। इनको बंध बनाने की आवश्यकता पड़ती है, इनको बॉन्ड बनाने का यहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो बंध किसे कहते हैं? 2 परमाणुओं के बीच आकर्षण को बंध कहते हैं।
ठीक है, और वो दो परमाणु आपस में अब किस तरीके से अट्रैक्शन से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके या आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके। तो बंध का मतलब होता है दो परमाणुओं के बीच जो भी आकर्षण होता है उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों बंध। आप लोग बच्चों हो सकता है कि 9th क्लास में पढ़े होंगे कि संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन पहले ये जानिए कि वैलेंसी क्या है। तो बच्चों बात करते हैं कि संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी क्या है। संयोजकता का मतलब देखिए, संयोजकता डेफिनेशन पहले आप समझिए। किसी भी, मैं कई सारे डेफिनेशन दे देता हूं, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है, उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। ये डेफिनेशन हो गया संयोजकता का। ठीक है, अब समझिए और डेफिनेशन देखिए। किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग अथवा ग्रहण होता है, जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग अथवा ग्रहण होता है वह उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। ये भी हो गया। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वह उसकी संयोजकता कहलाती है, या जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा या कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम है बच्चों, तो इसका आप लिखते हो 281, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कैसे लिखा जाता है। तो इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम की संयोजकता क्या हो गई 1। अब देखिए मैग्नीशियम है बच्चों 12, लिखते हैं 282, तो इसकी संयोजकता क्या होगी 2। क्लोरीन 287 तो 17, यानी इसकी संयोजकता क्या होगी 7। यह अधिकतम संयोजकता 7 है। आप समझिए कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर 5 है तो उसको 8 में से घटा दीजिए, यानी 4 के बाद जितना भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होगा उसको 8 में से घटा दीजिए। जैसे सल्फर का 16 है, 2, 8, 6, ठीक है। और उसी तरीके से नाइट्रोजन का 7 है, लिखते हैं 2, 5, तो 5, 6, 7, तो इसको 8 में से घटाओगे तो 3 आएगा, इसमें से 8 घटाओगे तो 2 आएगा, -8 है, यहाँ -2 -3, तो माइनस चिन्ह नहीं लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। या इसमें 8 घटाओगे तो 1 आएगा, तो इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3, इसकी अधिकतम संयोजकता 7 है, इसकी अधिकतम संयोजकता 6 है। लेकिन नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 5 नहीं होती बच्चों, इसकी अधिकतम संयोजकता 4 होती है। और हायर क्लास में जाओगे तो इस बात को भी आप लोग समझोगे क्यों इसकी संयोजकता इतनी होती है। तो ये तो बात हो गई संयोजकता की, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए देखा जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों।
अब देखिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। अब कहा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तरीके के होते हैं। कैसे? पहला देखिए क्या होता है, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश भी साथ में मैं बोल दे रहा हूं, बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक होता है अनाबंधी यानी नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपको बताएं कि बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेते हैं उसे बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बंध में भाग नहीं लेते हैं, जो बंध में भाग नहीं लेते हैं अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे H2O का स्ट्रक्चर है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है 2 6। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है तो 8 होना चाहिए, तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 8 कैसे पूरा होगा? 6 है, 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये केवल 2 ही बॉन्ड बनाएगा। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड में चले गए और जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बच गए। तो देखिए यही 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाए और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों 6 है। इसमें 2 बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन है और 4 अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? 2 बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन है और 4 अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये आपको दिख रहा है 4 अनाबंधी और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए। नाइट्रोजन का 7 होता है, लिखते हैं 2 5। नाइट्रोजन देखिए 5 है तो 5 में 3 जोड़ेंगे तब ना 8 होगा। तो 3 इसके इलेक्ट्रॉन चले गए बच्चों बॉन्ड में, तो बंधी कितना हो गया? 3 बंधी हो गया। और 5 में से 3 निकल गया तो 2 बचा। वही 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच जाते हैं जो कि अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बंध में भाग नहीं लेते हैं। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। दोनों बातें आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों रासायनिक बंध के बारे में, और ये चीजें आपको उस समय काम आएंगी। तो आपको 2 चीज बच्चों याद रखना होगा। एक तो आपको सारे तत्वों के कम से कम 30 परमाणु क्रमांक तक आपको याद रखना होगा, और किसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। 9th क्लास में आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया था, उसको एक बार बच्चों आप लोग रिवीजन कर लेंगे। मैं किसी न किसी वीडियो लेक्चर में फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाऊंगा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़ दे रहा हूं, मैं उसको भी एक बार और सिखा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़े भी नहीं हैं, हो सकता है उनका तैयार ना हो, इसलिए डोंट वरी, आप लोग टेंशन नहीं लोगे बच्चों, मैं उसको दोबारा करा दूंगा। फिलहाल आज मैंने जो आपको कराया है उसको आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा। अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल।